I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. ऋषि सुनक बर्तानिया के पहले नॉन वाइट ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मिडिल क्लास इमिग्रेंट फैमिली में पैदा होने वाले एक लड़के का 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक का ये सफर कैसा रहा और क्या वो पिछले कुछ अरसे की इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर पाएंगे? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। बर्तानिया कुछ साल पहले तक ये नाम सुनते ही जहन में एक फंक्शनिंग स्टेबल मॉडर्न डेमोक्रेसी, दुनिया की छठी बड़ी मईशत, यूरोपीय यूनियन का अहम रुकन, एक खुशहाल मुल्क, इस तरह की बातें आती थीं। लेकिन अब हालात काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बात यहाँ तक पहुँची कैसे, इसको समझने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन आए पहले आपको बरतानिया के नए वज़ीर आज़म 42 बरस के ऋषि सुनक से मिलाते हैं, जो कि मौजूदा बरतानवी पार्लियामेंट के अमीर तरीन अरकान में से एक हैं और उनकी दौलत का तखमीना 73 करोड़ पाउंड के लगभग बताया जाता है। ये है नए बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक। मुश्किलात में घिरी बरतानवी मईशत अब इन्हीं का सरदर्द है। उनके वालिद डॉक्टर और वालदा फार्मासिस्ट हैं, जो केनिया से बरतानिया आए थे। 2015 में वो पार्लियामेंट के रुकन बने और बोरिस जॉनसन ने उन्हें वजीर खजाना या चांसलर साजिद जावेद के तहत चीफ सेक्रेटरी बराए खजाना मुकर्रर किया था। साजिद जावेद के इस्तीफे के बाद 2020 में वो चांसलर बने। पैंडेमिक के दौरान रोजगार के तहफ्फुज़ की फरलो स्कीम और रेस्टोरेंट्स और होटलों को बंद होने से बचाने की ईट आउट टू हेल्प आउट जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से ऋषि सुनक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी ज्यादा पॉपुलर बन गए थे। ऋषि सुनक की अहलिया अक्षता मूर्ति इंडिया के अरबपति IT गुरु नारायण मूर्ति की बेटी हैं, जो इन्फोसिस सिस्टम्स के बानी हैं। अक्षता और ऋषि की मुलाकात अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी और दोनों के 2 बच्चे हैं। सियासत में आने से पहले ऋषि सुनक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और मालियाती तौर पर जिम्मेदार समझे जाते हैं। यहाँ पर जरा क्विकली पिछले 6 साल का छोटा सा रिकैप करें। आपको डेविड कैमरन याद है? जब 2016 में उन्होंने ब्रेक्सिट रेफरेंडम करवाया तो उनकी दूसरी टर्म को सिर्फ 1 साल हुआ था। रेफरेंडम में बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद डेविड कैमरन मुस्ताफी हो गए। उनकी जगह टेरेसा मे वज़ीर आज़म बनी। 2017 में स्नैप इलेक्शन करवाया, जिसके नतीजे में कंजर्वेटिव मेजॉरिटी काफ़ी कम हुई और 2019 में ब्रेक्सिट और नॉर्दर्न आयरलैंड डील को पार्लियामेंट से मंजूर न करा पाने पर टेरेसा मे को मुस्ताफी होना पड़ा, जिसके बाद बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और वज़ीर आज़म बने। बोरिस जॉनसन ने दिसंबर 2019 में एक बार फिर स्नैप इलेक्शन करवाया और एक भारी मैंडेट के साथ कामयाब हुए। इसके बाद कोविड की वबा, बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट से झूठ बोलने, कोविड जवाबित की खिलाफ वर्जी और कई दूसरे स्कैंडल्स में मुलव्विस होने के इल्जाम लगे। उनकी काबीना के 50 से ज्यादा अरकान ने इस्तीफा दे दिया और जुलाई 2022 में वो मुस्ताफी हो गए। लिज ट्रस को सितंबर 2022 में एक तवील लीडरशिप इलेक्शन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स ने वजीर आज़म मुंतखब किया, लेकिन उनका मिनी बजट इस कदर मुतनाज़ रहा कि इसके सिर्फ 45 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब ऋषि सुनक वजीर आज़म बन गए हैं। इस सब का नतीजा ये कि मजबूत जमहूरियत और मईशत समझा जाने वाला मुल्क अब दुनिया भर में मजाक का सबब बन रहा है, खास तौर पर महज 45 दिनों के अंदर लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद। Let there be no doubt our plan is working. पिछले 6 सालों में ऋषि सुनक बरतानिया के 5वें वजीर आज़म हैं और ब्रेक्सिट के बाद से जारी इस पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जो 12 बरस से इख्तिदार में है। सियासी माहिरीन पार्टी में नए आइडियाज़ की कमी और लीडर्स की तरफ से पर्सनल मफादात को कौमी इंटरेस्ट पर तरजीह देने को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आलमी सतह पर इस तरह की तनकीद भी देखने में आ रही है कि पार्टी के पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी तो है, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद उन्हें बज़ाहिर ये समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क को चलाना कैसे है। Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. दुनिया भर का मीडिया ये सवाल भी कर रहा है कि मुआशी बहरान, एनर्जी क्राइसिस और न्यूक्लियर हमलों की धमकियों के दरमियान क्या बरतानिया इस तरह की इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ बरतानिया में पहले नॉन वाइट वजीर आज़म की तकर्रुरी यहाँ रहने वाले गैर सफ़ेद फाम अफराद के लिए क्या मानी रखती है? It's quite inspiring and
the younger generation is definitely going to look up and say that, okay, yes, if he can, then we can as well. Rishi Sunak is from a higher socio-economic background than majority of, BAME people in the UK. So does he actually represent those people financially? Does he represent them in terms of a socio-economic status? Not necessarily. We want to finish racism. We are all one Britain. The word Gordon Brown used to say, Britain, they are all one. So we stand now. I believe now we are one. अब ऋषि सुनक मुल्क को मुत्तहिद कर पाएंगे या नहीं ये देखना तो अभी बाकी है, और उनके आने से इंस्टेबिलिटी, मुल्क के हालात बेहतर होंगे या नहीं, इस बात पर ट्विटर पर भी बहस जारी है। लेबर पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट जहरा सुल्ताना ने लिखा कि ऋषि सुनक, जो कि तारीख के अमीर तरीन MP हैं, पब्लिक सर्विसेज और वर्कर्स की तनख्वाहों को कम करने के मंसूबों के साथ वजीर आजम बन रहे हैं। यानी कंजर्वेटिव पार्टी की एक क्लास वॉर बिना किसी मैंडेट के, एक भी वोट डाले बगैर लड़ी जाएगी। आम इंतखाबात का वक्त आ गया है। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा और MP विलियम हेग ने लिखा कि ऋषि सुनक इस्तेहकाम और उम्मीद वापस लेकर आ रहे हैं। पिछले कुछ माह की अफरा तफरी के बाद इस अक्लमंदाना तकर्रुरी से नजर आता है कि बरतानवी सिस्टम फिर से काम कर रहा है। सहाफी राव ने लिखा कि बाराक ओबामा को इंतखाबात में करोड़ों वोट मिले, ऋषि सुनक को MPs के 202 वोट मिले। सुनक की तकर्रुरी को बरतानिया का ओबामा लम्हा कहना कुछ अजीब है। लम्हा तारीखी ज़रूर है, लेकिन इस वक्त बरतानिया को एक तारीखी इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना है। इस कारण बहरान की फौरी वजह पिछली हुकूमत का मिनी बजट बना। साबिक वज़ीर आज़म लिज ट्रस के वज़ीर ख़जाना ने अपने इस मिनी बजट में बड़े पैमाने पर टैक्सेस में कटौतियों और भारी अखराजात के मंसूबे का ऐलान किया, जिसे पूरा करने के लिए मज़ीद कर्जे लिए जाते। 4 दहाइयों में सबसे ज्यादा महंगाई और बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स के पस मंजर में मार्केट्स ने इस प्लान पर मनफी रद्द-ए-अमल दिखाया और स्टॉक्स बुरी तरह गिरे। पाउंड की वैल्यू रिकॉर्ड सतह तक गिर गई। सरकारी बॉन्ड्स को बहुत बड़ी तादाद में इशू करना पड़ा, यहाँ तक कि पेंशन फंड्स भी खतरे में पड़ गए और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड मुदाखलत करने पर मजबूर हुआ। लेकिन इस क्राइसिस का आगाज पहले ही हो चुका था। बरतानिया की मईशत 2008 के मालियाती बहरान के बाद से निस्बतन सुस्त रही थी। इसके बाद ब्रेक्जिट हुआ, जिसके 1 साल के अंदर बरतानिया का GDP 5.2%, सरमायाकारी 13.7% और तिजारत 13.6% कम हुई। फिर कोविड हुआ और हुकूमत को 400 बिलियन पाउंड से ज्यादा का कर्जा लेना पड़ा, और रूस यूक्रेन जंग ने तवानाई की कीमतें आसमान तक, जबकि अफरात-ए-ज़र को 90 की दहाई के अवाइल की लेवल्स तक पहुंचा दिया है। यानी ऋषि सुनक के लिए मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना आसान नहीं होगा। तो बतौर वजीर आजम उन्हें किन बड़े चैलेंजेस का सामना है? ऋषि सुनक को सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाना है। इसके अलावा जो फलाह आमा और बेनिफिट्स का निज़ाम है और जो पेंशन का निज़ाम है, तो उसको ठीक करना भी ऋषि सुनक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुल्क में जारी हड़तालों का सामना करने के अलावा यूक्रेन की जंग की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं और दिफाई बजट जो मंजूर कराना है ऋषि सुनक के लिए, वो भी खासा सरदर्द रहेगा। बरतानिया की हेल्थ सर्विसेज इस वक्त खासे बुरे हालात से दो चार हैं और लोगों का मुतालबा है कि उसको जल्द से जल्द फिक्स किया जाए। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद सफारती सतह पर भी काफ़ी चैलेंजेस हैं और बरतानिया को नॉर्दर्न आयरलैंड का प्रोटोकॉल और नॉर्दर्न आयरलैंड की हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में भी अहम फैसले करना है। तो ये सारे चैलेंजेस ऋषि सुनक का इस्तकबाल करेंगे। यानी ऋषि सुनक की नई नौकरी किसी सूरत आसान नहीं, और इन एनी केस जिस तरह के इकोनॉमिक मसाइल का बरतानिया को इस वक्त सामना है, कम से कम अगले कुछ साल तक हालात बेहतर होते नजर नहीं आते। ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि 2019 में होने वाले आम इंतखाबात के मैंडेट पर बनने वाले ये तीसरे वजीर आजम हैं, और उन्हें लोगों ने नहीं बल्कि अपनी पार्टी के MPs ने इलेक्ट किया है। ऑपोजिशन पार्टीज और अवाम की बढ़ती हुई तादाद जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। अब ऐसे में ऋषि सुनक की हुकूमत कितनी देर चलती है, कितनी कामयाब रहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।